बाबा महाकाल की नगरी में विक्रम उत्सव 2026 के तहत 13 से 17 मार्च तक कालिदास अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 30 देशों की फिल्मों के साथ भारतीय संस्कृति का प्राचीन वैभव देखने को मिलेगा। वीर भारत न्यास मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने बताया कि इस महोत्सव में भारत सहित 30 से अधिक देशों की सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और प्राचीन वैभव को वैश्विक मंच पर सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत करना है। कालिदास अकादमी के अभिरंग सभागार में 13 से 17 मार्च प्रतिदिन सुबह 11 से शाम 7 तक चलने वाले इस महोत्सव में राजा हरिश्चंद्र जैसी कालजयी फिल्मों के साथ साथ वियतनाम, जर्मनी, इजराइल और वेनेजुएला जैसे देशों का सिनेमा भी दर्शकों को देखने को मिलेगा। देखिए, पौराणिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय समारोह इसको होते हुए चौथा साल है और ये विक्रमोत्सव का एक अनन्य अभिन्न अंग है। 4 सालों में इसकी फिल्म फेस्टिवल की जो यात्रा है वो लगातार ऊर्ध्वगामी रही है। आरंभ में जहाँ 4 साल पहले 3 देशों के प्रतिनिधि आए थे, वहाँ उसके बाद फिर कभी 6 देश, कभी 10 देश और इस बार लगभग 25 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। और जो देशी विदेशी भाषाओं की जो फिल्में हैं, पौराणिक संदर्भों पर केंद्रित जो है, पौराणिक संदर्भ हमारे यहाँ के हो सकते हैं, भारत के हो सकते हैं, और पौराणिक संदर्भ दक्षिण अमेरिका के हो सकते हैं, अफ्रीका के हो सकते हैं। तो दुनिया भर में सब जगह पौराणिक संदर्भ मिलते ही हैं, उनके अपने अपने इतिहास, पुरातन इतिहास है। तो उस पर हम लोग ये फिल्म फेस्टिवल करने जा रहे हैं और हिंदी है, संस्कृत है, भारतीय भाषा है और वैश्विक भाषा है, उन सब में ये समारोह की फिल्में प्रदर्शित होंगी। सर, युद्ध के हालात हैं सभी जगह अभी लगभग, और इस बार हम क्या मैसेज यहाँ से देना चाहते हैं, भारत से क्या मैसेज देना चाहते हैं विक्रम उत्सव के माध्यम से? देखिए कि भारत का संदेश तो बहुत स्पष्ट है, जिसको दुनिया कई बार सुनने की कोशिश नहीं करती है। महाभारत के रूप में भी हमने संदेश दिया। श्री कृष्ण की श्रीमद् जो भगवद गीता है, उनका जो संदेश है, उससे बड़ा संदेश तो दुनिया में नहीं है। और आपको ध्यान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रीमद् भगवद गीता का रशियन संस्करण जो है वो रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनको दिया था। तीसरा संदेश जो है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, रोमा मिस्रो क्या कहें, सब मिट गए जहाँ से। तो भारत ने जो अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को, अपनी आध्यात्मिक परंपराओं को जो चिंता की है, और एक तरह से हमने दुनिया में एक अलग ही देश के रूप में हमारी प्रतिष्ठा है। और इसी कारण कि हमारी जो सांस्कृतिक तेवर है, सांस्कृतिक लगाव है, सभ्यताओं को सांस्कृतिक ढंग से विकास जो है, तो उसी कारण हम आज भी सबसे पुराने देश होने के बावजूद हम आज भी जिंदा बचे हुए हैं और राज्य खुशी जी रहे हैं। और यह भी सौभाग्य की बात है कि दुनिया जब आज अधिकांश देश दुनिया के युद्ध में रत हैं या युद्ध के लिए आमादा हैं, उसमें भारतवर्ष ही एक अकेला देश है जो शांति के संदेश के साथ, संस्कृति संदेश के साथ पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर खड़ा हुआ है। तो और हमको ये भी खुशी की बात है कि ऐसे कई देश हैं जो युद्ध के कारण बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ में हैं, उसके बावजूद उनके प्रतिनिधि जो हैं इस धर्म के और अध्यात्म के संदेश को सुनने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए उज्जैन आ रहे हैं।